1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड, हमको वैल्यू निकालना है। किस चीज़ का वैल्यू निकालना है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है 64 और इस पर पावर है हाफ। तो हम क्या करेंगे कि 64 को हम एलसीएम लेते हैं पहले। तो 64 अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये होगा 32, फिर 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और ये 2 2 जा 4। तो इस तरह से कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 6। तो इसको क्या लिखेंगे? तो 64 है, 64 को हम 2 टू दी पावर 6 लिखते हैं और ये पावर है हाफ। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2 टू दी पावर 6 इंटू 1/2, तो क्या होगा 2 3 जा 6, 2 टू दी पावर 3 मीन्स कितना 8। 1 नंबर का जो आंसर होगा वह होगा 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है 32। तो 32 और पावर है 1/5। तो 32 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो 32 तो 1 2 3 4 5 मीन्स 2 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो 2 टू दी पावर 5, इस 32 को लिख दिए हम 2 टू दी पावर 5 और इस पर पावर 1/5। तो 2 टू दी पावर 5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1/5। तो 5 5 कैंसिल। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हुआ वो कितना हुआ 2। थर्ड नंबर है। तो थर्ड नंबर को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमको? तो 125 का हम उसी तरह से इसका फैक्टर निकालते हैं जैसे कि 64 का हम निकाले। तो 5 तो 25 5 जा 125, फिर 5 से तो 5 5 जा 25 मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कि 125 टू दी पावर है 1/3, तो हम 125 को क्या लिख सकते हैं? 125 को 5 टू दी पावर 3 और इस पर होल पावर है 1/3। तो इस तरह से 5 टू दी पावर 3 इंटू 1/3। तो 3 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया और 5 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 5। इस तरह से इसका आंसर हो गया 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ उसी तरह से है। तो यहाँ पर जैसे क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है 9। तो हम 9 को क्या लिखेंगे? 9 को हम लिख सकते हैं ना 3 और 3 मीन्स क्या 3 स्क्वायर। तो 9 टू दी पावर 3/2। ठीक है। तो 9 को क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर और इस पर होल पावर है कितना? तो 3/2। फिर इसको हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। ये दोनों का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 इंटू 3/2। तो ये 2 2 कैंसिल। इस तरह से 3 टू दी पावर कितना हो गया 3, जो कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 27। 2 नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 2 32 टू दी पावर 2/5। तो अभी हम जस्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 में हम बताए कि 32 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो ये होगा 2 टू दी पावर 5। तो उसी तरह से 32 को हम क्या लिखेंगे 2 टू दी पावर 5 और इसका होल पावर कितना है? तो 2/5। अब ये दोनों चूँकि क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 टू दी पावर 5 इंटू 2/5। तो ये 5 5 कैंसिल। तो 2 टू दी पावर 2 मीन्स क्या 4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आया वो कितना आया 4। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ उसी तरह से है, बहुत इजी है। देखते हैं इसको सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 3 तो 16 टू दी पावर 3/4।
तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 16 को लिख सकते हैं ना 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4, ठीक है। अब इस पर है होल पावर 3/4, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 4 इंटू 3/4, तो ये 4 4 क्या हो गया, कैंसिल। तो 2 टू दी पावर 3, तो इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 125 और इस पर पावर है -1/3, तो 125 को हम क्या लिखेंगे, 125 को 5 टू दी पावर 3, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, तो 125 को हम 5 टू दी पावर 3 लिखते हैं, ठीक है। और ऊपर में ये होल पावर कितना है, तो -1/3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 टू दी पावर 3 इंटू -1/3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 3 3 कैंसिल, और 5 टू दी पावर -1, तो 5 टू दी पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/5 टू दी पावर 1, मीन्स ऊपर में अगर पावर माइनस है तो डिनोमिनेटर में आकर के क्या हो जाता है, पावर प्लस हो जाता है, और 5 टू दी पावर 1 को हम लिख क्या सकते हैं 1/5। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है 2 टू दी पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर 1/5। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग पावर्स लॉ को देखते हैं कि अगर ये a² इंटू a टू दी पावर अगर क्यूब हो तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, a टू दी पावर 2 + 3, तो क्या होगा a टू दी पावर 5। मीन्स क्या कि बेस अगर इक्वल है, ठीक है, बेस इक्वल है और पावर अगर डिफरेंट है, तो पावर डिफरेंट है तो इस दोनों पावर का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो 2 + 3 तो कितना 5, तो a टू दी पावर 5। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये बेस दोनों में क्या है, तो इक्वल है, तो हमको क्या करना होगा इसमें, तो यहाँ पर पावर को ऐड कर देना होगा। तो 2 टू दी पावर 2/3 प्लस 1/5, तो इसको सॉल्व करते हैं 2 टू दी पावर, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना, तो 15। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 टू 10 प्लस 3, तो कितना 2 टू दी पावर 13/15, यही इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1/3 टू दी पावर 3, क्वेश्चन नंबर 2 1/3 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 7। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम बतलाए थे कि अगर x टू दी पावर -2 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/x², ठीक है। तो इसका मतलब ये भी कि अगर 1/x² है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x टू दी पावर -2। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से है, तो 1/3 टू दी पावर 3 है, इसका मतलब क्या कि हम इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर -3, और ये होल पावर है कितना, तो 7। अब इस दोनों का क्या हो जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो 3 टू दी पावर -3 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा -21। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर आया 3 टू दी पावर -21। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 11 टू दी पावर हाफ डिवाइड 11 टू दी पावर 1/4। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर x टू दी पावर y डिवाइड x टू दी पावर a हो, ठीक है, मीन्स यहाँ पर ये बेस इक्वल है x, यहाँ भी बेस इक्वल है x, तो हम इसको जो लिखेंगे क्या लिख सकते हैं x टू दी पावर y माइनस a, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 11 जो है ये बेस है, यहाँ पर भी ये 11 बेस है, ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 11 टू दी पावर 1/2 अब -1/4। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 11 टू दी पावर, यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम कितना, तो 2 और 4 का एलसीएम 4, ठीक है,
4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, ये हो गया कितना, तो 1। तो इस तरह से 11 टू दी पावर 1/4, इसका आंसर हो गया 11 टू दी पावर 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 टू दी पावर हाफ और 8 टू दी पावर हाफ, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको देखते हैं कि 7 टू दी पावर हाफ, क्वेश्चन नंबर 4, 7 टू दी पावर हाफ मल्टीप्लाई 8 टू दी पावर हाफ, यानी कि अगर a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अगर ऐसा रहे, ये पावर अगर दोनों का इक्वल रहे, पावर अगर ये दोनों का इक्वल रहे तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो a इंटू बी और होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको दोनों को। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये 7 है इंटू 8 और इस पर पावर कितना है, तो इस पर पावर है हाफ। तो इस तरह से ये हम इसको क्या लिख सकते हैं, 56 टू दी पावर हाफ, इसका यही आंसर हुआ। इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।